एक बार विनोबा भावे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तू बोलती है कि शिव जी को पानी का लोटा चढ़ाओ, नरहरि भावे रखुनाई भावे उनके माता पिता थे, तो आप बोलते हो शिव जी को रोज पानी का लोटा चढ़ाओ, तो रोज एक लोटा लेके जाऊं आऊं, इससे तो इस 12 महीने में एक टैंकर शिव जी के ऊपर चढ़ा दे तो कैसा रहेगा। पूरे का पूरा 10,000 लीटर, आधा लीटर लेके जाओ यहाँ पे, उसमें तो टाइम खराब होता है, तो साल भर का एक टैंकर चढ़वा दे शिव जी के ऊपर। माने का बेटा उससे लाभ नहीं होगा। शिव जी को तेरे पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम कुछ दिए बिना नहीं रहता। प्रेम इतना उदार है कि दरिद्र को भी दाता बना देता है। कुछ नहीं है फिर भी विश्वनीयता को कुछ न कुछ देता है प्रेम। अब लक्ष्मी नारायण को क्या क्या जरूरत है, फिर भी तुम 2 पैसे लक्ष्मी नारायण को चढ़ाते हो। शिव जी को पानी की क्या जरूरत है, सूर्य को पानी की क्या जरूरत है, फिर भी तुम चढ़ाते हो, क्योंकि ये प्रेम है। प्रेम देना जानता है। और अहंकार इतना बदमाश है, हरामी है कि कितना भी उसको मिले तभी भी खूटता है। खपे 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 में अहंकार आदमी को खपा देता है। अहंकार इतना बदमाश है कि खपे खपे में खुद भी खपता है, दूसरों को भी खपा देता है। और प्रेम इतना उदार है कि बेटा ये ले जाएगा। ओ सुदामापुरी चलते, सुदामा की पत्नी सुशीला थी, वास्तव में सुशीला थी। खाने को अन्न का कोई पता नहीं कि कोई दे जाएगा तो खाएंगे, अयाचक व्रत है। और ओढ़ने को एक की एक साड़ी, उसी साड़ी में नहाती है और उसी साड़ी को शरीर पर सुखाती है, उसी साड़ी को रसोई घर में ले जाती। अगर उसी साड़ी से शौचालय जाएगी तो फिर शौचालय वाली साड़ी रसोई घर में नहीं जाएगी, तो बाई नहा लेती है, फिर अपने शरीर पर ही गीले बदन पर साड़ी सुखाती। गीले बदन पर गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अब है नहीं तो क्या करे। गीला कपड़ा पहनने से जीवनी शक्ति गीले कपड़े को सुखाने में अपनी गर्मी खर्च होती है। ठंडा पानी बार बार नहीं पीना चाहिए, गर्म पीकर ठंडा नहीं, ठंडा पीकर गर्म नहीं, नहीं तो दांत फिर स्वाह हो जाते जल्दी, डोकरा डोकरी बन जाओगे। और क्या करो, तकिया आपका आश्रय लेके सिराने पे गर्दन मुंडी मोड़ के लेट जाओ। फिर छोटी सी बोतल में सरसों का तेल डाल के रख, 2 बूंदे नाक से मिल लेके जोर से खींच ले, तो बुढ़ापे में भी कान ठीक रहेगा, नाक ठीक रहेगा, आंख ठीक रहेगी। नहीं तो बहरापन आ जाएगा। नशे लेने से वो बहरापन नहीं आता। इंद्रियां की ऑयलिंग होती रहती तो जरा ठीक रहता। कथा में क्या क्या मिलता है देख लो। नाक कान भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, बुद्धि भी ठीक रहे, और बुद्धि दाता को पाने का ज्ञान भी बना रहे, ये सत्संग में मिलता है। एक महादरिद्र भटकता भटकता खरगोश का शिकार नहीं मिला, भूखा प्यासा, हिरण की तो आश छोड़ी लेकिन खरगोश भी नहीं मिला। बच्चों को क्या खिलाऊंगा, बच्चे खाएं कि मरे, पत्नी खाए कि मरे, अब तो मैं मर रहा हूं, क्या करूं। हाय पेट, हाय पापी पेट, पेट री जगह पीठ दीदी हो तो ठीक, वो तो भगवान रा बच्चा ते काई भूल करे। एक शिकार, खरगोश का शिकार नहीं मिल रहा है, 3 दिन से भटक रहा हूं। हिरण की इच्छा तो छोड़ी, खरगोश भी नहीं दे रहा, तू कैसा भगवान है। पेट दियो, पूंट दीदी हो तो, पीठ दीदी हो तो भार उठावा में काम आवे। ऐसे करते करते देखा कि अंधेरी रात में दिए की लौ जल रही, जरूर कोई वहां है। देखा तो साधु है। अरे फिर तो काम बन जाए। साधु है तो कुछ खाने पीने को देगा, और नहीं देगा तो मार मुर के भी ले लेंगे, और क्या करेंगे। शिकारी वीर्या भील, शिकारी वीर्या भील। अभी उसके हृदय में भक्ति नहीं आई, साधु के पास पहुंचा। साधु तो शिवरात्रि थी। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च महेश्वराय च शंकराय च नमः। ओम बम 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 बम। ये बम बम शब्द 1.25 लाख जप करे तो जोड़ों का दर्द छू हो जाता है। शिवरात्रि की रात को जप करे सिद्धि प्राप्त होती। 1.25 लाख जप, अंतःकरण की शुद्धि, मनोबल की शुद्धि रूपी सिद्धि प्राप्त होती।
खाली बम 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 बम, 1.25 लाख शिवरात्रि की रात। तो बाबा जी कर रहे हैं। अब ये बाबा जी अभी उठेगा, बम बम वालो बाबा उठेगो, बाबा उठेगो। अब बम बम कर रही है डोकरो, बम बम करे वे उठो डोकरा। डोकरा को कुछ का कुछ सुनाता, लेकिन वो डोकरा कोई ऐसा वैसा नहीं था। डोकरा तो था मजबूत दिल का। वो प्रभात तक की शिव जी की पूजा कर दी। चारों पैर का उस वीर्या भील शिकारी का जागरण हो गया। बाबा ने कहा बेटा क्या है? बोले महाराज मैं तो भूखा मरेगा। अच्छा, अरे बोले शिवरात्रि की रात जगने का तो फल हो गया, ले नाले उधर एले बिली पत्थर भोलानाथ को चढ़ा दे। ले बाबा चढ़ा दिया। अब तो खाने को तो दे डोकरा कुछ। ले ये खाने को, बाबा के हाथ की प्रसादी मिल गई, वो भील गया। और तो कुकर्म ही थे, हिंसा थी, मकान के झोंपड़े के इर्द गिर्द चमड़े सूखते थे, पशुओं का रक्त बहता था, मांस बिकता था, घृणित जीवन था। लेकिन एक रात्रि साधु के चरणों में और शिव जी की स्मृति में अनजाने बीती। वो वीर्या भील मरकर दूसरे जन्म में राजा वीरसेन बहादुर बन गया। दरिद्र होते हुए भी भगवान की भक्ति जो मिल गई, भक्ति लेने नहीं गया, जबरन मिल गई, बलात् मिल गई। लेने तो रोटी का टुकड़ा गया था क्या, लेकिन साधु का संग। वीर्या भील पर यह कृपा हुई तो अगले जन्म के जन्माक्षरों से और कुछ स्मृति से लगा कि एक बार साधु के संग में, बम 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 वाले डोकरा के संग में शिव जी का थोड़ा नमः शिवाय बोला। इससे जब मैं वीरसेन सम्राट बन गया हूं तो मेरे भोले बाबा कितने उदार दानी है क्या। और उसने तो अपने पूरे राज्य के जो मंदिर थे जीर्णोद्धार का ऑर्डर दे दिया, और जहां निगुरे सिगुरे लोग थे उन पर के पूजा पाठ का प्रभाव पड़े ऐसी व्यवस्था कर दी। राजा वीरसेन बड़ा भगवान शंकर का भक्त बन गया। कहां तो वीर्या भील एक हिरण के, एक खरगोश के मांस के लिए भटके, एक मुर्गा को मारने के लिए भटके। उस जमाने में तुम्हारे जैसे रेंजर नहीं थे कि खरगोश मारने का 5,000 रुपया दंड कर दे। ऐसा खतरनाक रेंजर नहीं थे। जयराम जी की हिरणी मारने का इतना दंड, फलाना दंड, वो नहीं था। वैसे ही चलता था। ये सरकार को बहुत पैसे कमा के देता है ये रेंजर। कोई खरगोश मार दे इसकी रेंज में तो बस उसकी हो गई। चलो प्राणियों के लिए अच्छा है, दया रखता है। वीर्या भील वीरसेन राजा भगवान शिव जी का भक्त बन गया, साधु संतों का भक्त बन गया। भक्त हो चाहे अभक्त हो भाई, मरने वाला शरीर तो मरता ही है। शरीर की मृत्यु हुई, लेकिन भक्त की मृत्यु होती तो उसका जीवात्मा अपने इष्ट लोक के तरफ जाता है, और भोगी का भोग में जाता है, पापी का नरकों में जाता है, धर्मात्मा का स्वर्ग में जाता है, ब्रह्मवेता का आत्मा परब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाता है। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां रहा। राजा वीरसेन की मृत्यु हो गई और वीरसेन का शरीर तो वहां राजवी ठाट से उसका अंत्येष्टि की गई। चंदन आदि घृत आदि से उसकी विदाई दे दी गई, अग्नि को भेंट कर दिया गया। लेकिन वीरसेन का जो जीवात्मा था भगवान शिव के लोक में गया और शिव का गण होकर रहने लगा। दक्ष प्रजापति बड़े चतुर थे, व्यवहार में धन्य। दक्ष प्रजापति लोकपाल थे, कई राजाओं के आगवे थे। हम ये कह दो चक्रवर्ती थे, सम्राट। व्यवहार में तो बड़े दक्ष थे। दक्ष की नीति है गृहस्थी को 9 काम ये करने चाहिए, फलाने 9 काम नहीं करने चाहिए। गृहस्थी को रहस्य की बातें रहस्यमय रखनी चाहिए। गृहस्थी को समाज की संपत्ति का सुरक्षा करना चाहिए, उसको अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो फलाने नरक की प्राप्ति होती है। समाज सामूहिक चीजों का गृहस्थी को अपने लिए या अपनी वाहवाही के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पाप लगता है। ऐसी स्मृति, दक्ष स्मृति उन्होंने रची। ऐसे दक्ष भगवान शिव के ससुर तो अपने को कुछ मानते थे। तो दक्ष जब सभा में आए तो कुछ लोग तो उठे, लेकिन भगवान शिव नहीं उठे। तो बोले ब्रह्मा जी नहीं उठे तो मेरे पिता है, विष्णु तो पालनहार है, ये तो मेरा जमाई छोकरा है और छोकरा होके भी नहीं उठा, ये क्या समझता है। तो व्यवहार में कुशल थे और आत्म सुख में ठन ठन पालते। दक्ष ने ठान ली कि शिव जी का अपमान करूंगा, इसको खबर पड़ेगी।
दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। पार्वती आई। पार्वती ने देखा कि जिस यज्ञ में मेरे पिता ने यज्ञ किया और मेरे शिव जिसका ओम नमः शिवाय कहने से पाप ताप निवृत्त होते हुए आदमी की सदगति होती है, ऐसे शिव जी से वेर लेने वाले पिता की पुत्री में सती कैसे कहलाऊं। योग अग्नि से अपने शरीर का अंत कर दिया सती ने। घूमते घामते नारद जी गए। शिव जी ने पूछा, कहो नारद क्या समाचार है। नारद जी बोलते थे कि प्रभु सती नहीं दिखती है। बोले वो अपने पिता के यज्ञ में गई है। बोले पिता के यज्ञ में गई है? गई थी कहो। बोले नहीं अभी भी वही है। बोले नहीं उन्होंने तो ऐसे अपना सती ने शरीर का अंत कर दिया। शिव जी ने देखा कि मेरी सती को इतनी मेरे प्रति आस्था और श्रद्धा और उस सती का मन दुखाने वाले दक्ष की अब खबर लेनी चाहिए। शिव जी ने अपनी जटा में से एक बाल नोचा और वीरिया भील में से वीरसेन और वीरसेन में से अभी जो अपना पार्षद वीरसेन राजा ने, वीरभद्र जाओ जरा दक्ष के यज्ञ का जरा ठीक कर दो। वीरभद्र वैसे ही शिकारी था, फिर राजा का लड़ाई का भी तो अभ्यास था। अब भगवान का गण होकर जाता है, मानो प्रलय काल का युद्ध लेकर जा रहा है। दक्ष जैसे लोकपाल के सामने वो वीरिया भील युद्ध करता है और भगवान शंकर के ससरे को हरा देता, उसका सिर काटकर यज्ञ में डाल देता। देवता लोग आज ही नहीं जारी करते तो शिव जी ने फिर बकरे का सिर दक्ष के सिर पर रखा था कि लोगों को पता चले कि व्यवहार में कितने भी दक्ष हो लेकिन आत्म शांति नहीं तो पशु का जीवन है। हम बच्चे थे न तो शिव मंदिर में जाते तो ब्राह्मण पूजा करके फिर बोलते तो हम हंसते थे, आपस में मजाक करते ये क्या करते हैं। फिर पता चला कि व्यवहार में तुम कितने भी दक्ष हो, कितने भी चतुर हो, लेकिन अंदर से मानवीय संवेदनाएं नहीं है, ईश्वरीय प्रीति नहीं है, साधु का संग नहीं है तो दो पैर वाला पशु है। हम कैसे भी हैं दो पैर वाले पशु, लेकिन बोले ना तेरे पशु हैं। शिव मंदिर में देखा सुना होगा ब्राह्मण करते आवाहनम न जानामि विसर्जनम, तेरे को बुलाना नहीं जानता हूँ, तेरे को विदाई नहीं जानता हूँ, जैसा तैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ। वो बे का मतलब है व्यवहार में कितने भी कुशल हो, लेकिन जैसे पशु अपना पेट पालता है और बच्चे पालता है ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। इसीलिए हम भी उसी के जाति के हैं। उसके पास चार पैर है, हमारे पास द्विपाद है, द्विपाद पशु। जिसके हृदय में भगवत ज्ञान है, भगवत ध्यान है, भगवत शांति है, तो कितना दरिद्र, कितना भी दरिद्र हो फिर भी वो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। दक्ष कितना ऊंचा था फिर भी वीरभद्र के आगे वो नन्हा हो गया। कहाँ तो वीरिया भील एक खरगोश के, उस समय तो 2 आने में बिकता होगा खरगोश। एक खरगोश के लिए 3-3 दिन भटके, ऐसा दरिद्र, लेकिन भगवान का नाम अनजाने में मिल गया और वीरभद्र भगवान होके पूजा जा रहा है। अभी आपको वीरभद्र भगवान का मंदिर देखना हो तो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। दक्ष का यज्ञ ध्वंस करके जब भगवान वीरभद्र लौटे तो दक्ष का मंदिर है, दक्ष का यज्ञ हुआ था कंखल में, हरिद्वार में, और इनको कैलाश जाना था तो ऋषिकेश होते हुए रूट जाता है। तो रास्ते में ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में वीरभद्र भगवान ने जहाँ विश्राम किया था वहां भी मंदिर है। कहाँ तो वीरिया भील और कहाँ वीरभद्र भगवान होके पूजा जाए।